हेलो एवरीवन, मैं मुकेश मिश्रा आप सबका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अभी जो बोर्ड का समय है तो बच्चों के ऊपर हल्का प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो रेगुलर वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हुए भी मैथ्स जैसा सब्जेक्ट में 100% मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में करना है और कुछ क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं बोर्ड में, वो आएंगे ही, उसी हिसाब से तैयारी करनी है, आपको मार्क्स 100% आएगा। अभी मैं आपको प्रतिदिन आपके लिए वो सवाल जो है उसका सैंपल पेपर का अनसॉल्व्ड जो सेट है उसका एक सेक्शन प्रतिदिन आपके लिए सॉल्व करूंगा। कुछ दिनों बाद मैं आपको अपना जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा तो उसमें वैसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा। और अगर आप रेगुलर वे में हमारे चैनल से बने रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आज हम आपके लिए जो सेट 3 है उसका जो सेक्शन ए है उसके सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं और देखिए कि वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। समझ लीजिए यहाँ पर ए और बी क्या है, दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है इट मीन्स दोनों का HCF 1 है, यानी दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़ करके। अब कहता है कि देन a क्यूब्ड एंड b क्यूब्ड आर। अब समझिए कि अगर a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, a का अगर मान लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और I m into n और b का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो I am p into q, क्योंकि दोनों को प्राइम है तो दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। तो a क्यूब्ड का वैल्यू क्या होगा, m into n का क्यूब यानी m क्यूब into n क्यूब। ऐसे ही b का क्यूब क्या होगा तो p into q का क्यूब क्या होगा, p क्यूब into q। अब देखिए गौर से कि a क्यूब और b क्यूब में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी a क्यूब और b क्यूब भी क्या होगा, को प्राइम होगा। यानी दो नंबर अगर जब को प्राइम हो तो उसका स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 कुछ भी करिए वो रिजल्ट क्या होगा, को प्राइम ही होगा। यानी कि इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है क्या, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, px इक्वल्स टू दिया है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx नहीं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2b ओनली, नॉट bx, 2b। और कहता है क्या कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी कि क्या कहता है x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स अगर x माइनस 1 इक्वल्स टू हम 0 करते हैं x इक्वल्स टू क्या आएगा 1, यानी p1 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसमें x जगह पर 1 पुट करेंगे हम तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इक्वल्स टू 0। क्या आया हमारा a 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 1। एक रिलेशन और दिया है साथ में कि a प्लस b का वैल्यू 4 है। देखिए क्या दिया है, a प्लस b का वैल्यू दिया है 4 और a प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया है -1। अब इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो गया तो माइनस b इक्वल्स टू कितना आया 5, यानी b इक्वल्स टू कितना आया -5, b का वैल्यू कितना -5।
ए प्लस बी है कितना 4, ए इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस बी, यानी 4 माइनस माइनस 5, यानी 4 प्लस 5 9, यानी ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू -4। ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू -5, तो ऑप्शन कौन सा बी। तो दूसरा का आंसर क्या हुआ हमारा बी। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसका सॉल्यूशन कितने ढंग से होता है, तो या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब या तो मेनी सॉल्यूशंस हो या फिर वन सॉल्यूशन हो, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट इन द सेंस नो सॉल्यूशन। तो यहां कहता है कि कंसिस्टेंट है, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, और मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, को इंसिडेंट होता है। तो यहां कंसिस्टेंट है, तो दिया है क्या ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा सी, यानी कि जो दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, तो ग्राफ क्या होगा, या तो दोनों एक जगह पे कट करेगा या फिर दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन फोर्थ कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि अब हमको सारे इक्वेशंस का ना डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसमें, 2x² है -3√2x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। यानी इसका डी कितना होगा b², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3² 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18 प्लस 18 -4 ऐसे 4 × 2 × 9/4 18, 18 - 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ डी क्या है 0 है, यानी रियल रूट तो होगा लेकिन इक्वल होगा। यहाँ कहता है हमको डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर बी का जो दिया है ऑप्शन, उसका इक्वेशन को देखते हैं, x² प्लस x - 5 इक्वल्स टू 0। इसका डी कितना होगा p² 1² -4ac 4 × 1 × -5 1 प्लस 20 21। इसका डी कितना आया 21, जो कि 0 से बड़ा है, तो डी ग्रेटर देन जब 0 होता है तो रूट्स क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा। तो अब हमको सी और डी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो पूछना था वो हमको बी में ही मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज, देखो यहां पर कहता है द nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है, ए है 3a है 5a, इसका कहता है nth टर्म क्या होगा, तो Tn इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ये क्या है, फर्स्ट टर्म a ही है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा 3a माइनस a 2a, a प्लस 2an माइनस 2a कितना आया 2an माइनस a, a कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2n माइनस 1 इंटू a। nth टर्म क्या हुआ इसका 2n माइनस 1 इंटू a। ऐसे भी इसको देख सकते हैं गौर से, 1 है 3 है 5 है, यानी क्या है ऑड नंबर है, तो nth ऑड नंबर क्या होगा 2n माइनस 1, और a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इंटू a, इसका ऑप्शन है कौन सा बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पता करना हो, तो जो y का वैल्यू है कोऑर्डिनेट में, जिस पॉइंट का वैल्यू दिया कोऑर्डिनेट दिया है उसमें जो y है वही आंसर होगा।
यानी इसमें y कितना है 8, यानी 8 यूनिट्स, यानी ऑप्शन सी। 7th नंबर देखिए, द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसका बेस BC जो है वो y एक्सिस पर लाई करता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0 - 3। यहां पर लिखिए गौर से, ये BC है, C का कोऑर्डिनेट कितना है 0 - 3 और B का कोऑर्डिनेट कितना है, अच्छा इफ कहता है इफ द ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC का ये जो ऑरिजिन है ये BC का मिड पॉइंट है, एंड इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और +3, 3 यूनिट्स नीचे 3 यूनिट्स ऊपर। What are the coordinates of point A and B? तो B का कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, 3। ऑप्शन चेक करने का एक तरीका होगा कि 0, 3 B किस किस में है, तो A में है, B में नहीं है, C में है, तो यानी हमारा आंसर A और C हो सकता है। अब देखना है कि A और C में कौन होगा, तो देखते हैं। अब A हमारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग जानते हैं ना कि जो मीडियन होता है, जैसे ये मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इसका जो मिड पॉइंट और ये परपेंडिकुलर भी है, तो जो पास करेगा तो इसी लाइन पर वर्टेक्स A लाई करेगा। तो मान लीजिए यहाँ लाई करता है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ मान लेते हैं हम x है, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हो गया परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा x बाई बेस, इसका लेंथ कितना है 3, इसका वैल्यू √3 इक्वल टू x बाई √3, x का वैल्यू कितना हुआ 3√3, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3√3 और 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0 होगा, तो जैसा उधर हुआ वैसा इधर भी हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3√3 और 0, तो 7th का जो ऑप्शन होगा +-3√3 0 और B, अच्छा +-3√3 0 और 0 3, यानी ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्या कि एक ट्रायंगल है ABC CAB और इसमें एक लाइन पैरेलल है PQ पैरेलल है किसके AC की। इसमें देखिए AP का लेंथ दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया है PB 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। कहता है कि लेंथ निकाला हमको BC का, तो हम पहले इसको x निकाल लेते हैं, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा दिस बाय दिस, 4/2.4 इक्वल्स टू 5/x। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, देखिए 5 2 जा 10, 4 6 जा 2 3 जा, x कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, तो BC कितना हो जाएगा 5 + 3 8 सेंटीमीटर, BC कितना हुआ 8 सेंटीमीटर है, ऑप्शन A, ऑप्शन A। 9th नंबर देखिए, 9th नंबर क्या कहता है कि एक सर्किल है, इस पे 2 टेंजेंट इस तरह से है, ये एंगल 90 डिग्री और ये सेंटर है, तो यहां से ये रेडियस ये कितना होगा 90 डिग्री, ये Q है, ये P है, ये R है, वो ये जो रेडियस है वो Q ये 4 सेंटीमीटर है, और हमको लेंथ पता करना है किसका PQ का,
गौर से देखिए, यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं तो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा ये 90 है तो कितना हो जाएगा 45, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, यानी PQ का लेंथ वही होगा जो OQ का होगा, यानी OQ 4 सेंटीमीटर है तो PQ भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन बी। 9th का हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा, ये टेंजेंट है, यहां कहता है ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल क्या है 50 डिग्री है। देखिए गौर से, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये 50 है तो ये कितना हुआ 40 डिग्री, तो ये कितना हुआ 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल होगा। तो इस एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला कितना होता है 180, ये 840, ये 40, कितना हो गया 80, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और ऐसे बताना है कि सेंटर का एंगल जो होता है ना, ये जो एंगल होगा जितना होगा उसका डबल होता है, तो 50 है तो 100 होगा, यानी ऑप्शन हुआ इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू P दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू P है, तो कहता है कि tan थीटा का वैल्यू P के फॉर्म में क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप हमारे चैनल का जो पिछला वीडियो होगा उसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। सेक थीटा अगर प्लस tan थीटा P है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/P। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमको निकालना है tan थीटा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 2 tan थीटा इक्वल्स टू P माइनस 1/P, यानी एलसीएम P तो P स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा कितना हुआ P स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2P, यानी ऑप्शन हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cot स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें हम अगर cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो हम आइडेंटिटी जानते हैं ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो -1, ऑप्शन हुआ डी। 13th क्वेश्चन, a kite is flying at a height of 80 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 30 degree. Then the length of the string is, एक काइट जो है अर्थ से 80 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, ये 30 डिग्री है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हुआ, तो इस एंगल के लिए क्या हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमको पता करना है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, मान लीजिए x, तो 80 मीटर बाई x, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 80 मीटर बाई x, तो x होगा 160 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो 160 मीटर होगा, यानी ऑप्शन हुआ ए।
क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस इज 12 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है? 120 डिग्री। थीटा है 120 डिग्री बाई 360, पाई स्क्वायर 22/7। आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 4 जा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम अगर, तो कितना आएगा? 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 9, 48 दूनी 96 और 9, 105/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15.6 8 8 7 56 4 7 35। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट में आंसर दिया ही नहीं है, तो इसके नियरेस्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन देखिए 145 है, 151 है, 160 है और 182 है। तो 151 सेंटीमीटर स्क्वायर हम आंसर ठीक करेंगे, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 15th। In a circle of radius 35 centimeter, an arc sustains an angle 60 degree at the center. Find the length of arc. The length of arc का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2, 22/7। आर कितना है? 35 सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया, कितना आया? 6 टाइम्स 2 3 जा 7 5 जा 5 22 5 जा 110 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18 पॉइंट करीब 67 आएगा। तो ऑप्शन देखिए, इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो 25 दिया है, 31 दिया है, 37 दिया है और 42 दिया है। तो किसके नजदीक है हम? 37 के। हमारा आंसर होगा 36.67 सेंटीमीटर, यानी करीब करीब 37 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। एक्चुअली पाई का 2 वैल्यू होता है, 32/7 और 3.14। अगर हमने 3.14 लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर डिफर करता है, 22/7 लेते तो थोड़ा सा अलग होता है। जो भी वैल्यू लिए हम, जो नियरेस्ट आंसर होगा उसी आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16th। अ बैग कंटेन्स 5 पिंक। ये क्या कहता है? पिंक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, 3 तरह का बॉल है उसमें। एक है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7। कहता है 1 ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink? यानी ब्लू और पिंक नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? ये। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 7 बाई टोटल कितना हुआ? 20। 7/20, यानी इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 17th। 17th क्या कहता है? कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20, 3 to 20 यानी टोटल कितना कार्ड हो गया? 18 are placed in a bag and mixed thoroughly. A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out is an even number? तो 3 से 20 तक में टोटल कितना इवन नंबर होगा? तो 9। और 9 आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 9। और टोटल नंबर कितना है? 18। तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 9/18 यानी 1/2। ऑप्शन क्या हुआ हमारा?
बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कहता है कि द हाइट्स ऑफ द प्लांट्स इन डेप्थिस गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग इन द टेबल गिवन बिलो। द मीडियन प्लांट हाइट, मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ। ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, मीडियन का फार्मूला, मीन का फार्मूला, मोड का फार्मूला, फार्मूला याद होना चाहिए। मीडियन दिया है कितना, 55। देखिए मीडियन 55 है, तो हमको उस क्लास इंटरवल को ढूंढना होगा जिसमें 55 आएगा। तो यहाँ दिया है 40 to 60 यानी 55 इसी में आएगा। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वही एल होगा, तो एल हो गया 40। क्लास साइज कितना है 20, क्योंकि दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। और एन कितना है, सबको जोड़ेंगे, सबका फ्रीक्वेंसी दिया है 2x 4 4x 8 और 4। तो सबका सम करेंगे तो 2x प्लस 4x 6x और 4 प्लस 8 प्लस 4 यानी 8 4 12 4 16, 16 प्लस 6x का आधा कितना होगा 3x प्लस 8। और इसमें से हमको माइनस करना है किसको, CF को, यानी इसके जो 40 से 60 वाला क्लास है तब उसके पहले वाले सारे फ्रीक्वेंसीज का सम। तो 2x प्लस 4 माइनस करना है हमको 2x प्लस 4 को डिवाइडेड बाय उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4x। देखिए इसको उठा के इधर लाएंगे तो 55 माइनस 40 इक्वल्स टू, देखिए 4 5 जा 25, 3x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 4, ये हुआ 15। अच्छा डिवाइडेड बाई x, 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू x प्लस 4 बाई x, 3x माइनस 2x x और 8 माइनस 4 4, 5 3 जा, तो कितना आया 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। x को इधर लाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस 4, x इक्वल्स टू कितना आया 2, यानी हमारा ऑप्शन हुआ बी, यानी ऑप्शन बी आंसर हुआ इसका। अब असर्शन और रीजन वाला यानी क्वेश्चन 19 और 20th। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एक एपी दिया है -11 -8 -5 और लास्ट टर्म में 49। गौर से देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 माइनस -8 -5 प्लस 8 यानी 3। इसके एंड से चौथा टर्म यानी इसमें से 3 माइनस करें तो कितना 46, इसमें से 3 माइनस करें तो 43, इसके माइनस 3 करें तो कितना 40। चौथा टर्म कौन हुआ 1 2 3 4 40, यानी फोर्थ टर्म, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 40, ये करेक्ट है। रीजन को देखना कहता है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, देखिए कहता है कि एक एपी है -1 4 9 14 और इसका लास्ट टर्म है 120, तो कहता है 129, कहता है कि ये nth टर्म अगर 129 है तो n का वैल्यू 100 होगा। तो Tn इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना लेना है 129, a कितना है -1, n माइनस 1, d कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दिए 5, इसको उठा के इधर लाइए तो जो दिया है तो 130 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, 26 5 जा 130, तो n इक्वल्स टू 26 प्लस 1 27, यानी कि n कितना आया 27, जबकि ये क्या कह रहा है कि n होगा यहाँ 100, यानी रीजन गलत है, असर्शन सही है रीजन गलत है, इट मींस ऑप्शन सी, यानी a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। तो 19th का आंसर हुआ हमारा सी। 20th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8, सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना पाई डी, कहता पाई डी डी से बड़ा है कितना 16.8, डी कॉमन 22/7 माइनस 1 16.8, डी कितना आया 7
22 माइनस 7। कहता है इसमें क्या कि r का वैल्यू 3.92 होगा, यानी d का मतलब क्या 2r। 15/7 16.8। देखिए अब r इक्वल टू कितना होगा 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 15 टू 30। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 5 15 3 6 18, यानी 5.6। यहाँ 0 था तो यानी 0.56। अब 7 से मल्टीप्लाई कर 7 से 42 7 35 4 39 3.92 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी असर्शन सही है। अब कहता है सरकम यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला यहाँ कहता है रीजन में कि डायमीटर ऑफ सर्किल प्लस 16.8। ये गलत है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी हमारा रीजन यहाँ भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस वीडियो को अंत तक देखकर हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सेक्शन डी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।